नमस्कार दोस्तों, करने क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। कल हमारा फर्स्ट पेपर था जो कंप्लीट हो गया। आज हम बढ़ते हैं सेकंड पेपर की ओर। तो टेली 9 के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1 अप्रैल 2025 को निम्न संपत्ति से व्यापार को शुरू किया गया। कोई भी व्यापार शुरू करते हैं उसमें निम्न क्या लगती है, पूंजी लगती है। संपत्तियों के माध्यम से व्यापार को शुरू किया जाता है। 1 अप्रैल 2025 को निम्न लेनदारों को माल का आदेश दिया गया। यानी किसी भी पार्टी से हम माल खरीदने से पहले पार्टी को क्या देते हैं, ऑर्डर। उसके बाद में देर का दे देती है ड्यू डेट 30 दिन, ब्याज दर 18% वार्षिक। जो भी लेनदार पार्टी है उसकी जो बकाया पेमेंट है उस पर आपको क्या निकालना है, ब्याज याद करना है। उसके बाद स्टॉक ग्रुप, आइटम, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, लेनदार। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले कंपनी बना रखी है। कंपनी के बाद में चलते हैं स्टॉक आइटम्स। तो सबसे पहले आते हैं गेटवे, टेली, इन्वेंट्री इन्फो। यहाँ पर बना रखी हमने स्टॉक ग्रुप्स पहले से बना रखी है। तो हम नए बनाना है तो आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। मैंने पहले से बना रखी है तो यहाँ पर अल्टर विकल्प पर क्लिक करेंगे। 4 हमारे ग्रुप बना रखे हैं हमने, किसान, रवि, सूर्या, तापरिया। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ मेश्योर, यानी स्टॉक आइटम को मापने की इकाई। तो हमने यहां से क्या क्या इकाई बना रखी है, बंडल्स और पैकेट्स। उसके बाद में हम चलते हैं स्टॉक आइटम की ओर। तो यहां पर हमने स्टॉक आइटम बना रखे हैं, जैसे ब्लैक वायर, सूर्या कंपनी है, इसको खरीदेंगे किसमें, बंडल्स में। बिबकोक किस में खरीदेंगे, पैकेट्स में। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप, आइटम, यूनिट्स। उसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देर का है, लेनदार पार्टी को ऑर्डर दिया, ब्याज की दर 18% वार्षिक। तो यहाँ पे पार्टी के नाम है, हमारे लेनदार पार्टी है डे हार्डवेयर, रवि स्टोर, नमन स्टोर, मनोज। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने से पहले कौन कौन से विकल्प को आपको यस करना है। तो सबसे पहले आपको F11 प्रेस करते हैं, अकाउंटिंग फीचर में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको मेंटेन बिल बाय डिटेल, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो विकल्प को यस करना है। उसके बाद हमें देर का एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बकाया जो बिल होते हैं उस पर क्या याद करना है, हमें ब्याज ज्ञात करना है। बकाया बिलों पर ब्याज ज्ञात करना है। बकाया बिलों पर ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको इंटरेस्ट विकल्प को यस करना है। उसके बाद देगा यूज एडवांस पैरामीटर। यदि हमें किसी भी वाउचर एंट्री के दौरान ब्याज की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, जैसे हम ब्याज की दर है लेजर में डाल दी हमने, ब्याज जब लेजर क्रिएट करते हैं उस समय ब्याज की दर डाली हमने 20%, और उसमें जब भी वाउचर एंट्री कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का आपको परिवर्तन करना है। तो यदि ये विकल्प हमारा यस रहेगा तो हम क्या करेंगे, वाउचर एंट्री के दौरान ब्याज की दर में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहां पर हमें इनवॉइसिंग विकल्प को यस करना है। उसके बाद ब्याज ऐड करने के लिए वाउचर क्लास बनाएंगे। वाउचर क्लास बनाने के लिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट विकल्प को क्या करेंगे, यस करेंगे। क्रेडिट नोट विकल्प को क्या करेंगे, यस। अब यहां पर चलते हैं लेजर की ओर। लेजर हमारा पहले से बनाए हुए हैं तो हम लेजर को ओपन करते हैं। सबसे पहले पार्टी हमारी डे हार्डवेयर, लेनदार पार्टी है। यहाँ पर हमें सिंडिकेटर्स बिल विकल्प को यस करेंगे। उसके बाद देर का इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम यूज एडवांस पैरामीटर विकल्प को यस करेंगे। यहाँ पर ब्याज की दर देर के हमें वार्षिक तो 365 डे ईयर या कैलेंडर ईयर का यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको दो ऑप्शन, ऑलवेज और पास्ट टू डेट। ऑलवेज विकल्प का उपयोग तब करते हैं जब हमें बिल डेट से ब्याज लागू करना हो। बिल डेट से ब्याज लागू करना है तो ऑलवेज विकल्प का यूज करेंगे, और ड्यू डेट से ब्याज लागू करना है तो यहाँ पर पास्ट ड्यू डेट विकल्प का यूज करेंगे। इसके आगे चलते हैं हम
इंटरेस्ट अप्लीकेबल फ्रॉम, कि ब्याज हम कब से लागू करना है, कब से ऐड करना है। यदि हमें बिल डेट से ब्याज लागू करना है, बिल डेट से ब्याज लागू करना है, तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का यूज करना है, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। यदि ड्यू डेट से लगाना है तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। यदि हमें ड्यू डेट के बाद भी 2 दिन 4 दिन की और छूट देनी, तब किसका यूज करेंगे, डेट स्पेसिफिक ड्यूरिंग एंट्री। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन करेंगे, एंटर बटन दबाते सेव करेंगे। उसके बाद में पार्टी को क्या देना, हमें ऑर्डर देना है। तो ऑर्डर देने के लिए सबसे पहले ऑर्डर देने से पहले हम अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें व्यापार में पूंजी लगाने की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम अल्ट F2 से वित्तीय वर्ष को चेंज करते हैं। हमारा वित्तीय वर्ष रहेगा 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026 को क्या हो जाएगा, क्लोज। तो F2 से डेट चेंज करेंगे, हमारी डेट रहेगी 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री है वह है पूंजी लगाने से संबंधित। तो यहां पर हम सबसे पहले पूंजी लगाते हैं। पूंजी लगाने की एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर F6, आपका जो कैपिटल है उसका कैपिटल के लेजर को क्रेडिट किया है और डेबिट में किसको किया है, केस का लेजर। तो हमारे यहाँ पे व्यापार में पूंजी लगाने की एंट्री हो गई 50 लाख, व्यापार में पैसे लगाए। उसके बाद लेनदार पार्टी को हमें ऑर्डर देना है। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर दे रखे डे हार्डवेयर को। तो डे हार्डवेयर को ऑर्डर देने के लिए आपको अल्ट के साथ F4 प्रेस करना है। तो अल्ट F4 प्रेस करने से पहले आपको F11 में इन्वेंट्री फीचर के अंतर्गत परचेज ऑर्डर तथा सेल ऑर्डर विकल्प को क्या करना है, यस। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको परचेज ऑर्डर तथा सेल ऑर्डर विकल्प को क्या करना है, आपको यस करना है। अल्ट प्लस F4 प्रेस करने के बाद परचेज ऑर्डर वाउचर स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें पार्टी नेम में डे हार्डवेयर जिस पार्टी को हम ऑर्डर दे रखे हैं, यहाँ पर हम पार्टी के ऑर्डर नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, कौन से आइटम का आपको ऑर्डर देना है, उस आइटम को हम सेलेक्ट करेंगे। ड्यू ऑन, ड्यू ऑन के बाद ड्यू ऑन में क्या टाइप करेंगे, कितने दिन के बाद में पार्टी को हम कितने दिन के बाद हमें माल चाहिए। तो पार्टी को हम बोलेंगे कितने दिन के बाद हमें माल चाहिए, इसमें लिखा है हमने 30 दिन के बाद में, तो 30 दिन के बाद में हमें माल चाहिए। तो ड्यू ऑन में कितने डाल दिए, 30 दिन। कितने पैकेट्स चाहिए, 65 पैकेट्स। यहाँ पे रेट दे रखी है हमें 650 पर पैकेट्स। डिस्काउंट कितना हमारा 25%। तो क्वेश्चन में हमारा बिबको पैकेट्स कितने, आप 65 650 पैकेट्स पर पैकेट की रेट है यहाँ पे डिस्काउंट। तो इसी प्रकार से एंटर बटन दबाते हम वाउचर एंट्री को सेव करेंगे। उसके बाद हमें परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज का लेजर लेना है। परचेज के अंडर में हमेशा परचेज अकाउंट रहता है। लेजर को हम ओपन करेंगे, अंडर में क्या देगा हमें, परचेज अकाउंट, इन्वेंट्री विकल्प, यस। एंटर बटन दबाते सेव करेंगे। इसी प्रकार से सभी लेनदार पार्टी को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, ऑर्डर प्रेस करेंगे। ऑर्डर प्रेस करने के बाद क्वेश्चन में बढ़ते, देखो क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ लाइन जोड़िए, क्या जोड़ना है आपको, गाड़ी का भाड़ा कुल लागत का, यानी जो भी वस्तु की लागत आती है उसका 0.95 मेथड प्रोडक्ट वैल्यू, यानी वस्तु की लागत के आधार पे आपको मेथड यूज करना है। यानी इसमें आपको ट्रेक एडिशनल कॉस्ट का यूज करना है। ट्रेक एडिशनल कॉस्ट क्या होता है, जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो खरीदे गए सामान की लागत के अलावा अन्य जो भी चार्ज आते हैं उस चार्ज को वस्तु की लागत में ऐड करने के लिए टेली में हम ट्रेक एडिशनल कॉस्ट का यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले F11 प्रेस करना है हमें, बढ़ते हैं टेली की ओर। F11 प्रेस करना है हमें और यहाँ पर हमें 11 प्रेस करने के बाद इन्वेंट्री पिक्चर में यहाँ पे ऑप्शन देगा ट्रेक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। यहाँ पर ट्रेक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज विकल्प को क्या करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद जो भी एडिशनल खर्चे होते हैं उसके अंडर में क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप को क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ पे ग्रुप को क्या करेंगे, अल्टर, किसका ग्रुप लेना हमें, एडिशनल कॉस्ट से संबंधित जो भी खर्चे वो कौन से ग्रुप में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमें
डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप पे आना है। सबसे नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। तो यहाँ पर दो मेथड यूज कर सकते हैं, कौन सा, बाय क्वांटिटी और बाय वैल्यू। तो यहाँ पर कौन सा मेथड दे रखा है, बाय वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड, बाय वैल्यू। तो यहाँ से वस्तु के मूल्य के आधार पर ऐड करेंगे। उसके बाद पार्टी से क्या करेंगे, परचेज करेंगे। पार्टी से क्या करेंगे, परचेज। तो परचेज की एंट्री निकालेंगे हम। सबसे पहले हम कौन सी पार्टी को ऑर्डर दे रहे हैं, डे हार्डवेयर को। डे हार्डवेयर से परचेज की एंट्री करेंगे। तो जैसे हम डे हार्डवेयर का लेजर सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे हम यहां पर देखो, जैसे हम इंटरप्रेस कर रहे हैं, तो इंटरप्रेस करने पर पार्टी की ऑर्डर नंबर नहीं आ रहा, डायरेक्ट क्या आ रहा है, स्टॉक आइटम आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी होगी। इसके लिए आपको F12 प्रेस करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री डिटेल। यहाँ पर आपको जो पार्टी का डिटेल है वो शो नहीं हो रहा, तो इस विकल्प को क्या करेंगे, यस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए सेव करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे पार्टी का जो भी लेजर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो पार्टी की डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर कौन सा था, 101। इंटर बटन दबाते वाउचर एंट्री को सेव करेंगे। तो जो भी ऑर्डर की डिटेल थी वो कहां पर प्रदर्शित हो गई, परचेज वाउचर में। नीचे हमें दे रखा ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज का लेजर लेंगे। अंडर में क्या किया था हमने, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे परसेंटेज कितने, 0.95 अमाउंट आ गया यहाँ पर। तो इंटर बटन दबाते हैं। अब देखो कई बार यहाँ पर बिल विकल्प नहीं आता है। बिल विकल्प क्यों नहीं आता है, यहाँ पर आपका जो F12 में यू डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन ऑप्शन है, हमेशा यस हो जाता है, ऑटोमेटिक यस हो जाता है। तो इस विकल्प को जब हम नो करेंगे तब ये बिल जनरेट होगा। यहाँ पर न्यू नंबर, यहाँ पे बिल के 4 ऑप्शन दे रखे, हमें बिल बनाना है। तो बिल बनाने के लिए न्यू रेफरेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पार्टी के बिल नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर ड्यू डेट दे रखी है, ड्यू डेट टाइप करेंगे। उस प्रकार से एंटर देते हुए वाउचर एंट्री को सेव करेंगे। तो 1 बाय 1 करके जो भी पार्टियों को हमने ऑर्डर दिया, सभी पार्टियों के ऑर्डर दिए उस माल को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। परचेज होने के बाद में नीचे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मई को देनदारों से आदेश मिला, यानी जो भी देनदार पार्टी उससे आदेश मिला, देय तिथि 1 जुलाई, यानी 1 मई को हमें आदेश मिला है और 1 जुलाई को हमें क्या करना है, सेल करना है। तो सबसे पहले हम जो भी देनदार पार्टी है उस पार्टी को क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी देनदार पार्टी है वो क्या है, आर्या। कौन सी है, आर्या। तो यहाँ पर आर्या जो भी लेनदार है, जो आपका क्या आर्या क्या देनदार है, देनदार पार्टी को क्या हमें ऑर्डर मिले, देनदार पार्टी से हमें क्या मिल रहा है, ऑर्डर, आदेश मिला, ऑर्डर मिला। यहाँ पर हमें पार्टी के ऑर्डर नंबर टाइप करें, तो यहाँ पर पार्टी के हम ऑर्डर नंबर टाइप करेंगे। उसी प्रकार ड्यू ऑन में कितना टाइप करेंगे, 1 जुलाई। तो इस प्रकार से क्वांटिटी रेट डिस्काउंट टाइप करते हुए वाउचर एंट्री को सेव करेंगे। सेल का लेजर में क्या करना है आपको, सेल्स अकाउंट। यहाँ पर आपको इन्वेंट्री वैल्यू क्या करना है आपको, यस। तो 1 बाय 1 करके इसी प्रकार से हम सभी जो भी देनदार आपकी पार्टी है उस पार्टी को क्या करेंगे, ऑर्डर, यानी सभी देनदार पार्टी की यहाँ पर ऑर्डर की एंट्री पास करने के बाद 1 जुलाई को पार्टी से क्या करेंगे, पार्टी को क्या करेंगे, माल बेचेंगे। तो माल बेचने के लिए आपको कौन सी डेट डालनी है, 1 जुलाई। कौन सी डेट डालनी है आपको, 1 जुलाई। तो यहाँ पर 1 जुलाई की सेल की एंट्री करेंगे। पार्टी कौन सी में, आर्या। तो यहाँ पर आर्या जो भी देनदार पार्टी उसका लेजर सिलेक्ट करेंगे। लेजर सिलेक्ट करने के बाद पार्टी की ऑर्डर नंबर, इंटर बटन दबाते यहाँ से जो ऑर्डर की डिटेल कहां पर प्रदर्शित हो गई हमारे पर सेल्स वाउचर के अंतर्गत, यानी ऑर्डर की डिटेल कहां पर आ गई, सेल्स वाउचर में। इसी प्रकार से इंटर बटन दबाते वाउचर एंट्री को सेव करेंगे। बिल में बनाना में, तो बिल बनाने के लिए न्यू रेफरेंस, यहाँ पे बिल नंबर टाइप करेंगे। वाउचर एंट्री के दौरान किसी प्रकार का हमें परिवर्तन करना है तो यहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे हमको ब्याज की दर में या ड्यू डेट से ब्याज लागू करना चाहते हैं। उसके बाद में देर का हमें 1 जुलाई 2025 को देनदारों से खराब माल वापस प्राप्त हुआ। 1 जुलाई 2025 को
देनदारों से जो माल जो खराब हुआ था वो प्राप्त हो गया, यानी जो भी हमने माल सेल किया था पार्टी को, देनदार पार्टी को जो भी माल सेल किया था वो कुछ माल क्या खराब है, उसकी वजह से हमें वापस रिटर्न प्राप्त हो गया, जिससे लेनदारों को वापस लौटाया गया। यानी जो भी देनदारों से हमें माल वापस प्राप्त होगा हम उसको किसको लौटाएंगे, लेनदार पार्टी को। तो सबसे पहले हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। सेल रिटर्न की एंट्री करने के लिए हम टैली की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट नोट की एंट्री करेंगे। ये आपको सेल्स रिटर्न प्राप्त होगा, तो सेल्स रिटर्न के लिए सबसे पहले कहां पर जाना आपको, क्रेडिट नोट वाउचर। कौन से वाउचर में जाना होगा आपको, क्रेडिट नोट वाउचर में। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर देगा आपकी, तो क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं हम। जो भी देनदार पार्टी से क्या मिल रहा है हमें, माल वापस प्राप्त हो गया, और वापस प्राप्त माल को किसको बेचेंगे हम, तो आगे चलते हैं हम। तो हमारी टैली में एंट्री करते हैं मैं क्रेडिट नोट वाउचर की। क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन करते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर को सबसे पहले हम वित्तीय वर्ष को चेंज करते हैं, 1/4/25, 31/3। तो ये इस प्रकार से हमारी जो वाउचर एंट्री है 1 जुलाई से। तो सबसे पहले किस में एग्री करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर के लिए शॉर्टकट की देखो यहाँ पे राइट साइड में जो बटन बार है यहाँ पर भी प्रदर्शित हो रही है। हमें क्रेडिट नोट वाउचर के लिए आपको Ctrl+F8 की प्रेस करनी है। तो यहाँ पर हमें क्रेडिट नोट वाउचर ओपन होगा। पार्टी नेम में क्या दे रखा है, आर्या देनदार पार्टी। उसके बाद आइटम को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी टाइप करने के बाद रेट स्वतः ही फिल होगी। यदि यहाँ पे डिस्काउंट दिए है सेल्स ऑर्डर सेल में, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिस्काउंट की दर टाइप करनी होगी। इंटर बटन दबाते हैं, इस प्रकार से वाउचर एंट्री को सेव करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बिल ऑप्शन दे रखा हमें, तो बिल में क्या करना है, अगर हमें पहले से जो बिल बना हुआ है उस बिल में से अमाउंट को क्या करना है, कम करने के लिए यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करना है आपको, अगेंस्ट रेफरेंस। तो 1 जुलाई का जो बिल बना है और ये बिल की राशि क्या हो गई, कम हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो माल हमें वापस प्राप्त हुआ है देनदारों से, जो माल वापस प्राप्त हुआ वो किसको लौटाएंगे, लेनदार पार्टी को। तो लेनदार पार्टी को लौटाने के लिए उसकी एंट्री करेंगे डेबिट नोट वाउचर। तो यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर ओपन किया, डे हार्डवेयर, आरवीस ओवरहेड, क्वांटिटी कितनी है, 7 पीस, 1450 रुपए रेट, 25% डिस्काउंट के साथ। अगेंस्ट। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। लेनदारों को माल वापस लौटाया गया और 1 जनवरी को लेनदार और देनदार का ब्याज ऐड करेंगे। लेनदार और देनदार का ब्याज ऐड करने के लिए हमें वाउचर क्लास बनानी होगी। तो वाउचर क्लास बनाने के लिए निम्न, तो हम बनाते हैं वाउचर क्लास। वाउचर क्लास बनाने के लिए सबसे पहले गेटवे टैली, अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप। तो वाउचर टाइप में अल्टर विकल्प पे क्लिक करना है हमें, और वाउचर टाइप पहले से बने उसको क्या करना है, हमें मॉडिफाई करना है। यहाँ पे वाउचर क्लास बनानी है हमें। तो लेनदार पार्टी के लिए आपको क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करना है और देनदार के लिए डेबिट नोट वाउचर का। तो यहाँ पे हमें वाउचर क्लास में नेम ऑफ क्लास दे रखा है, यहाँ पर टाइप करेंगे इंटरेस्ट पे। उसके बाद दे रखा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। इस विकल्प को क्या करेंगे, यस। यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है तो अमाउंट टू बी, यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं साधारण ब्याज, इंटर बटन दबाते सेव करेंगे। देनदार के लिए किसका यूज करेंगे, डेबिट नोट। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव।
उसके बाद हमें ब्याज ऐड करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करना है। अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करने के बाद तो मैंने पहले से ब्याज ऐड करने की एंट्रियां कर रखी हैं, तो चलते हैं हम। सबसे पहले कौन सी पार्टी है, डे हार्डवेयर। तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। क्रेडिट नोट वाउचर किसके लिए है, लेनदार पार्टी के लिए। तो क्रेडिट नोट के लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F8। तो कंट्रोल F8 दबाएंगे हम। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, इंटरेस्ट पे, यहाँ पर पार्टी डे हार्डवेयर। तो यहाँ पे पार्टी का 1 मई से जो बिल जनरेट हुआ वो बिल हमें शो हो गया। यहाँ पर अगेंस्ट करना है, अगेंस्ट जो पीछे का जो बिल बना हुआ है जो पार्टी का परचेज किया उसी बिल में हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट पे को। तो इंटरेस्ट पे का लेजर हम ओपन करते हैं। अंडर में क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अंडर में क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी प्रकार से हम जब देनदार पार्टी का ब्याज ऐड करेंगे तो इसके लिए हम डेबिट नोट वाउचर को ओपन करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पर हमें देनदार पार्टी का लेजर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने पर यहाँ पर पार्टी का हमें पीछे का बिल दिखा रहा है। 1 जुलाई को हमें क्या बनाया था, बिल बनाया, तो 1 जुलाई का बिल यहाँ पे शो हो रहा है हमें। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव का लेजर अंडर में क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। कोई भी विकल्प हम यस नहीं करेंगे। तो कई बार बच्चे ब्याज में, देखो ब्याज में गलती क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग वाउचर को ओपन कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करने के बाद वाउचर की डेट चेंज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको वाउचर की डेट चेंज करनी होती है। डेट चेंज करने के बाद आपको ब्याज ऐड करना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 जुलाई को कर्मचारियों को 1 जुलाई को कर्मचारियों को वेतन दिया गया जिस पर 15% की दर से टीडीएस की कटौती गई। जो भी आपके लेनदार है, जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी आपके कर्मचारी हैं, उनको क्या दिया गया, सैलरी दिया गया, यानी वेतन दिया गया जिस पर क्या काटा गया, टीडीएस। तो टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्ट एंड श्योर्स, यानी जहां पर आपकी आय उत्पन्न होती है उसी स्थान पर टैक्स की कटौती करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीडीएस विकल्प को क्या करेंगे, यस करेंगे। तो यस करने के लिए उसके बाद हमें एम्प्लॉइज है तो एम्प्लॉइज के लेजर बनाएंगे। एम्प्लॉइज हमारे लिए क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। तो लेनदार के अंडर में क्या आता है, सिंडिकेटर्स। सैलरी क्या हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे के अंडर में क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आगे हम टैली की ओर बढ़ते हैं। तो आगे इनके लेजर की ओर चलते हैं। तो इसका लेजर रहेगा हमारा, तो हम लेजर ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम टीडीएस का लेजर ओपन करते हैं। अब टीडीएस के लिए आपको ऐप एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 प्रेस करना है और F3 के अंतर्गत टीडीएस का ऑप्शन उसको क्या करेंगे, यस करेंगे। टीडीएस विकल्प को यस करेंगे। उसके बाद टीडीएस डिटेल को क्या करेंगे, यस। यहाँ पर टैक्स असेसमेंट नंबर, यानी आपको आयकर विभाग द्वारा आपको 10 नंबर आवंटित किए जाते हैं जो यहाँ पे आपको टाइप करेंगे। इनकम टैक्स सर्किल, आयकर विभाग का कार्यालय। उसके बाद डिडक्टेड टाइप, तो आप यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आप टीडीएस काट रहे हो तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में तो अदर का यूज करना है। नेम ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल, यानी जो व्यक्ति टीडीएस काट रहा है, टीडीएस के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम। उसके बाद में कौन से पद पे कार्य करता है, वो यहाँ पे पद का नाम। तो हमारा लेजर हम टीडीएस के अंडर में आ रहा है ड्यूटीज एंड टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पर हमें लेना है टीडीएस। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट, तो टीडीएस अब आपको जो भी सैलरी दे दी है तो सैलरी किसके बदले दी जाती है, सैलरी हम कोई भी सेवा देंगे उस सेवा के बदले। तो यहाँ पर हमें नेचर दे रखा है फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस, यानी कोई भी सेवा दे रहे हैं उस सेवा के बदले में क्या दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है। ये हमारा टीडीएस का लेजर हो गया। उसके बाद लेजर हमारा सैलरी का, तो सैलरी के अंडर में गएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कोई भी विकल्प यस नहीं करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कर्मचारी के कौन है, गणेश। अंडर में क्या करेंगे, सिंडिकेटर्स। बिल को आपको यस करना है। उसके बाद टीडीएस एप्लीकेबल, टीडीएस को यस करेंगे। डिडक्टिव टाइप यानी जिस व्यक्ति का टीडीएस काटा जाता है वो क्या होता है, डिडक्टिव। इस विकल्प को यस करने के बाद यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे 197 आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको
टीडीएस की दर पूछेगा तो यहाँ पर टीडीएस की दर टाइप करेंगे, इंटर बटन दबाते सेव करेंगे। आगे चलते हैं वाउचर एंट्री के दौरान। तो वाउचर एंट्री किस प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार से वाउचर एंट्री करने के लिए हम जनरल वाउचर को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारी जनरल वाउचर में एंट्री करके हमें डेबिट करना है सैलरी, और जो भी कर्मचारी है उस कर्मचारी को क्या करेंगे क्रेडिट। यहाँ पर बिल विकल्प को यस करेंगे, इंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पर टीडीएस का लेजर सेलेक्ट करेंगे, इंटर बटन दबाते वाउचर एंट्री को सेव करेंगे। जब आप कर्मचारी का टीडीएस काटते हैं तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ एस बटन प्रेस करेंगे। जिस लेनदार पार्टी का है, जिस कर्मचारी का टीडीएस काट रहे उस कर्मचारी का लेजर को डेबिट करेंगे। डेबिट करने के बाद पार्टी का क्या आएगा, बिल विकल्प आएगा, तो यहाँ पर बिल शो हो जाएगा। इंटर बटन दबाते हुए वाउचर एंट्री को सेव करेंगे। तो ये पार्टी का टीडीएस काटा गया। तो 1 बाय 1 करके सभी पार्टी का जो भी कर्मचारी है उनका ऐप से उन्हें पहले सैलरी को ऐड करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद अल्ट के साथ एस बटन प्रेस करते हुए टीडीएस की कटौती करने की एंट्री करेंगे। उसके बाद दिए गए कर्मचारियों को बोनस दिया गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देगा हमें कर्मचारियों को बोनस दिया गया 3,52,000 रुपए। तो ये कर्मचारी उनको हम बोनस दे रहे हैं, कर्मचारियों क्या दे रहे बोनस। तो बोनस के लिए यहाँ पर कर्मचारी है उनके परसेंटेज दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, जिसमें हम कोस्ट सेंटर तथा कोस्ट कैटेगरी विकल्प को दोनों विकल्प को यस करेंगे। यहाँ पर मेंटेन कोस्ट सेंटर और यहाँ पर मोर देन 1 पेरोल कोस्ट कैटेगरी विकल्प को यस करेंगे। यस करने के बाद अकाउंटिंग इन्फो में कैटेगरी, तो मैंने पहले से कैटेगरी बना रखी है। क्या नाम से बना रखी है, एम्प्लॉइज के नाम से। उसके बाद एम्प्लॉइज के बाद में हमने क्या, कोस्ट कैटेगरी के बाद है कोस्ट सेंटर, जिसमें हम कर्मचारियों के नाम टाइप करेंगे। जैसे नाम है अर्जुन, एम्प्लॉइज है कैटेगरी, इंटर बटन दबाते सेव करेंगे, बनवारी एम्प्लॉइज है। अब यहाँ पे इनके परसेंटेज दे रखे हैं, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, सबका परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे, या इसमें हम क्लास का यूज करेंगे जिसमें आपको परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है यूज प्री डिफाइन कोस्ट सेंटर, यानी आपको परसेंटेज पहले से डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कर्मचारियों क्या दे रहे हैं, बोनस कैटेगरी की हमारी एम्प्लॉइज, यहाँ पर हमारे क्या दे रहे हैं एम्प्लॉइज, यानी कोस्ट सेंटर दे रखे हैं। इनके परसेंटेज हमने जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उसी प्रकार से परसेंटेज टाइप कर दिए सभी कर्मचारियों के। इंटर बटन दबाते सेव करेंगे। अब उसको F5 में सैलरी पे करने की एंट्री करेंगे, किसको, एम्प्लॉइज को। तो यहाँ पर हम बोनस देने की एंट्री दिखाते हैं आपको। एंट्री की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको कर्मचारी को क्या दे रहे हैं, कर्मचारी को क्या दे रहे हैं, हम बोनस दे रहे हैं। तो बोनस के लिए हमारे लिए क्या होता है, बोनस हमारे लिए खर्चा होता है, इनकम। बोनस हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के अंडर में क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखते हैं, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट पे सैलरी। तो देखो बोनस की एंट्री करके देखते हैं। वाउचर को ओपन करेंगे, तो वाउचर को ओपन करेंगे। उस वाउचर को ओपन करने के बाद एंट्री की ओर चलते हैं। वाउचर F5 पेमेंट वाउचर, कौन सी डेट को करनी है हमें एंट्री, 1 जुलाई को करें। F2 से डेट चेंज करेंगे। यहां पर बोनस, किसका लेजर लेना है, बोनस का लेजर लेना है। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कोस्ट सेंटर को क्या करना है, यस करना है। तो यहाँ पर इसको बोनस देना 3,52,000। तो यहाँ पे 3,52,000 टाइप करेंगे। यहाँ पर क्या लेना हमने, एम्प्लॉइज कैटेगरी।
एम्प्लॉइज का नाम है सबसे पहले बनवारी, तो यहाँ पे लिखेंगे बनवारी। अब बनवारी का यहाँ पर आपको परसेंटेज टाइप करना है, कितना परसेंटेज, 9%। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज टाइप करने की बजाय क्या करेंगे, इनका प्री डिफाइन करेंगे। प्री डिफाइन करने के लिए आपको कहां पर जाना है, F11 प्रेस करना है। F11 में यहाँ पर आपको दे रखा है यूज प्री डिफाइन को सेंटर एलोकेशन ड्यूरिंग एंट्री। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, क्लास नेम, क्लास में हमने बोनस टाइप किया, उसके बाद कैटेगरी एम्प्लॉइज, और यहाँ पर हम कर्मचारी में क्या दे दिए, परसेंटेज। 1 by 1 के परसेंटेज टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर बटन दबाते सेव करेंगे। वाउचर यहाँ पर आपको क्या देना है, अब देखो सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर की क्लास सेलेक्ट करनी है। यदि हम क्लास सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने होंगे, तब सबसे पहले यहाँ पर बोनस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या देना, आपको बोनस देना है, तो बोनस का लेजर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे 3,52,000। क्या देंगे, केस में देंगे, तो यहाँ पर केस का लेजर सिलेक्ट करेंगे, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए बैलेंस शीट को ओपन करते हैं, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस में जाते हैं, आपको P&L अकाउंट ओपन करना है। और यहाँ पर आपका बोनस क्या होता है, आय होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या दे रखा हमें, बोनस 3,52,000। आगे सबके परसेंटेज। उसके बाद है इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पे क्या है, खर्चा है, तो यहाँ पे देखो सभी लेनदार पार्टी का क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। ये सैलरी, ये कर्मचारियों को हमने सैलरी पे की थी। तो इस प्रकार से आपको सभी वाउचर एंट्री करनी है। तो हम बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं। हमारा बैलेंस शीट रहेगा, कैपिटल हमारा 50 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज 7,86,000 43.99। उसके बाद हमें प्रॉफिट लॉस दे रखा है 4,73,101 1.77। उसके बाद में करंट एसेट्स 53,12,942.22। तो ये हमारे करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, सैंडरी डेटर्स दिखा रहा है, कैश इन हैंड दिखा रहा है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में आपके क्या रहेंगे, टीडीएस, ड्यूटीज एंड टैक्स, सैंडरी क्रेडिटर्स। तो आज का क्वेश्चन यहाँ पे समापन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा, तो चैनल को आप लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।